75 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन आज हमारे देश में शिक्षा हर एक के पास क्यों नहीं है? और शिक्षा में कोई आम एरी गहरी शिक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं काम की शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिससे या तो मैं आत्मनिर्भर बनूं यानी एंटरप्रेन्योर बन जाऊं या बिजनेसमैन बन जाऊं, या फिर मैं अच्छा करियर पालूं। आज अगर मुझे वर्ल्ड क्लास शिक्षा चाहिए हमारे देश में, किसी भी अच्छे बड़े स्कूल में जाना हो, तो मुझे लाखों रुपए की फीस के लिए तैयार होना पड़ता है। परिवार के परिवार सोच में डूब जाते हैं। परिवार के परिवार, कोई माँ अपनी ज्वेलरी रेंट पे रख देती है, कोई माँ अपनी ज्वेलरी बेच देती है, कोई पिता अपनी ज़मीन बेच देता है, फिर बैंक के पास गिड़गिड़ाते करते जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई लोन दे दो, लोन दे दो। कैसा देश बना दिया है हमने? क्या ऐसे देश के लिए हमारे सभी के सभी फोरफादर्स ने अपनी जान इसलिए दी थी? आज मेरे देश का जवान जो सरहद पे खड़ा है, वो ऐसे देश के लिए खड़ा है? बताओ मुझे जरा कमेंट्स में लिखकर। क्या इसलिए आपके माता पिता इतनी मेहनत करते हैं दिन और रात कि महंगाई आती जाए और उनको मारती जाए और वो बार बार लोन के लिए गिड़गिड़ाते जाएं? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा देश देना चाहते हैं? नहीं। अगर आपका आंसर हाँ है, बड़ा मजा आ रहा है अगर आपको ये सुन के, तो एक काम कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और जाइए इस वीडियो से बाहर। लेकिन अगर आपका आंसर ना है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, नई दिल्ली से। एक बात जानता हूं बड़े अच्छे से कि कितना मुश्किल है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए आज इतनी महंगाई सहन कर पाना। लेकिन गलती भी हमारी है ना। गलती हमारी इसलिए है क्योंकि हम हमेशा बटे रह गए, हम कभी साथ नहीं आए। साथ हम केवल तभी आए जब धर्म की बात हुई। हमें राम मंदिर बनाना है तो हमने, नॉर्मल मिडिल क्लास परिवारों ने भी अपनी जेब से 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए लगाए राम मंदिर में ईंटें लगवाने के लिए। लेकिन जब बारी आई हमारे घर में कोई स्टार्टअप शुरू कर दे तो हमारे पास पैसा नहीं होता। जब बारी आई कि हम लाखों लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ना एक स्कॉलरशिप बना दें, एक ऐसी स्कॉलरशिप, इतना बड़ा वो फंड हो, एक ऐसी स्कॉलरशिप बन जाए कि दुनिया के सबसे अच्छे टीचर्स को हम बुला पाएं भारत में, जो हमारे बच्चों को, जो हमारे युवाओं को, जो हमें बिजनेस करना सिखाएं, जो हमें सही नेटवर्क का एक्सेस दें, जो हमारे लिए नए दरवाजे खोलें। हमने ऐसी स्कॉलरशिप नहीं बनाई, हमने मंदिर बना दिया। अब मंदिर बनाना भी ज़रूरी है, वो गलत नहीं है, लेकिन जिसके कारण हम प्रोग्रेस करेंगे ना, हमने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। हम वहाँ रह गए, वहाँ मात खा गए, और बस इसी कारण से शिक्षा बन गया एक धंधा हमारे देश में। तो 75 साल आज़ादी के तो हो गए, लेकिन आज भी देश आज़ाद नहीं है, ये सच्चाई है। पूछिए अपने दिल से। और इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है, मैंने अपने जीवन में वो रिस्क लिया है। और मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूं। अपनी नौकरी छोड़ी, लाखों रुपए की सैलरी बनाता था मैं हर महीने की, कंफर्टेबल नौकरी छोड़ी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी इस पूरे के पूरे देश में हर इंसान के पास, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, क्लास फर्क नहीं पड़ता मुझे, वो एससी हो, एसटी हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, वो कोई भी हो, मुझे एक बात से फर्क पड़ता है कि अगर इंसान के अंदर सपने लेने की हिम्मत है, सपने लेने की ताकत है, वो आगे बढ़ना चाहता है, अंदर आग लगी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम उसकी ये है कि पैसे की कमी है। पैसे की कमी मार डालती है इंसान को। तो अब मेरे जीते जी पैसे की कमी के कारण भारत का कोई भी इंसान जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो अपना खुद का कुछ काम करना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, वो कभी अब ये नहीं बोलेगा कि पैसे की कमी के कारण मैं आगे पढ़ नहीं पाया, मैं आगे बढ़ नहीं पाया। अब मैं आपको बताता हूं हम ऐसा कैसे करने वाले हैं। हम यानी आप और मैं मिलकर ऐसा कैसे करने वाले हैं। एक बात तो समझ आ गई कि इस देश में इतनी ताकत है कि अगर कुछ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करना हो तो हम सारे इकट्ठे आ जाते हैं, राइट? सुभाष चंद्र बोस ने रेवोल्यूशन क्रिएट किया था, तात्या तोपे ने रेवोल्यूशन क्रिएट किया था, गांधी जी ने रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। अब समय आ चुका है कि हम एक और रेवोल्यूशन को याद करें जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, कि अमेरिका और इंटरनल पॉलिटिक्स उनको रोक रहे थे, फिर भी उन्होंने भारत को न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग कंट्री बना दिया। एक नई जान आ गई हमारे देश में, सब इकट्ठा हो गए फिर साथ में। अब ऐसी ही रेवोल्यूशन
मैं लेकर आना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन इसी रेवोल्यूशन के लिए बना है, और वो रेवोल्यूशन है आत्मनिर्भर स्कॉलरशिप। भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप, जो कौन बना रहा है? अमीर लोग नहीं बना रहे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। यह स्कॉलरशिप बनाएगी पब्लिक, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। पब्लिक बनाएगी पब्लिक के लिए। आप और मैं मिलकर फंड करेंगे स्कॉलरशिप को। यह स्कॉलरशिप मैंने ऑलरेडी चालू कर दी है। कैसे? अब आपको उसकी डिटेल्स बताता हूं, फिर बताऊंगा स्कॉलरशिप के बारे में। इस स्कॉलरशिप से हमारा मुद्दा साफ है कि हम पूरे भारत देश को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन देंगे, लेक्चर्स देंगे, पढ़ाई करवाएंगे। और वो पढ़ाई पूरे भारत देश के पास अवेलेबल होनी चाहिए केवल और केवल 11 रुपए की फीस में। बस जीवन में एक बार 11 रुपए की फीस में, बस, ताकि कोई भी इंसान पैसे की कमी के कारण अपने सपनों को ना रोके। अब ये हम कैसे अचीव करेंगे बताता हूं आपको। अभी सपना लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे ये तो पारितोष वैसी बातें कर रहे हैं, वो 251 रुपए मोबाइल फोन जैसी बातें। नहीं नहीं, मुझे पता है हमारे देश में शक करने वाले, गाली देने वाले बहुत लोग हैं। आपको वो करना है, कर सकते हो, कोई नहीं। लेकिन गाली दोगे तो अपने ऊपर गलत कर्म लेकर जाओगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे जो मिलना है वो मिलके रहेगा, और जो मेरा नहीं है वो वैसे भी नहीं मिलेगा। क्या फायदा, है ना? तो अब बताता हूं हम ये कैसे करेंगे। आज से ठीक 1 साल पहले मेरी को फाउंडर अदिति ठाकुर ने और मैंने मिलकर एक बिजनेस स्कूल की शुरुआत की। मोबाइल ऐप पे एक मोबाइल ऐप बनाई और एक बिजनेस स्कूल की शुरुआत की, जिसको हम कहते हैं MBA प्लस। इस बिजनेस स्कूल में हम साधारण हिंदी भाषा में बिजनेस के लेक्चर्स लेते हैं। हम बिजनेस को इतना आसान कर चुके हैं कि आज भारत देश के 23 राज्यों से और दुनिया के 12 देशों से हिंदी भाषी लोग आज हमसे बिजनेस करना सीख रहे हैं। 8 लाख मिनट की क्लासेस ऑलरेडी सुनी जा चुकी हैं हमारी मोबाइल ऐप में। सोचिए, ये 8 लाख मिनट अगर हमारी मोबाइल ऐप में लोग क्लासेस ना कर रहे होते ना, तो आज बैठ के यूट्यूब और फेसबुक पे शॉर्ट्स और रील्स देख रहे होते, इस देश का समय बर्बाद करते, अपना जीवन बर्बाद करते। लेकिन जब हमने इस बिजनेस स्कूल की शुरुआत की तो हमारे पास तो पैसा था नहीं, तो हमने 15,000 रुपए की फीस पे शुरुआत किया। लेकिन 15,000 रुपए देने वाले हैं बहुत सारे लोग हैं इस देश में, लेकिन उन लोगों का क्या जो नहीं दे पाएंगे? उनको तो फिर लोन लेना पड़ेगा, फिर धक्के खाने पड़ेंगे। तो अदिति और मैंने ये सोचा कि अब वो समय आ चुका है वो रेवोल्यूशन इकट्ठी करने का। हमने कहा कि हम ये 15,000 रुपए की फीस को धीरे धीरे करते 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 केवल 11 रुपए की फीस पे ले जाएंगे, अगर ये देश साथ आ गया और हम ये स्कॉलरशिप बना गए। अब स्कॉलरशिप कैसे बनेगी? ये आपके सामने QR कोड दिख रहा होगा आपको। ये हमारी कंपनी का QR कोड है। हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक स्टार्टअप है जो दिल्ली में बेस्ड है। ये QR कोड जो है, इसको स्कैन करके आप हमारी इस स्कॉलरशिप में फंड दीजिए। जो भी आप देना चाहते हैं वो दीजिए। आपको खुशखबरी दे दूं, मुझे पता है कि कोई भी इंसान अपनी जेब का पैसा ऐसे नहीं देता, और मैं भी कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं जो आज एक वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ मांगने आया हूं। हजारों लोगों को पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बिजनेस करना सिखा चुका हूं। आज गर्व से कहता हूं ये बात कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने 1 रुपया भी दिया है हमें, जिन्होंने 11 रुपए भी दिए हैं, 8 रुपए भी दिए हैं, 501 रुपया भी दिया है, 1001 भी दिया है, 1100 भी दिया है, 2001 भी दिया है, 25,000 रुपया भी दिया है, 50,000 रुपया भी दिया है। और आई एम श्योर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 5 लाख, 10 लाख, शायद 5 करोड़ रुपए भी देंगे स्कॉलरशिप में। ये वो लोग होंगे जो भारत के इतिहास को जानते होंगे और अब भारत का फ्यूचर लिखने वाले हैं। ये वो संगत बनेगी, बन रही है ऑलरेडी। अब आप में से बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना, नेसेयर्स होंगे, यानी गाली गलौज करेंगे, गलत बातें बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बोलो भाई, बोलो। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले ना एक काम करना, आप चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आप झारखंड में हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे आप मेती और कुकी हो, एक काम करो, अपने अपने गांव में, अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने शहरों में बड़ा पंडाल लगा लो, वहां पे मुझे बुलाओ। मैं वहां पे आके बिजनेस की क्लासेस लूंगा और वहां पे अपना QR कोड लगा दूंगा, जैसे इस समय लगाया हुआ है इस वीडियो में। जब मेरी बिजनेस की क्लास लेकर आपको मजा आ जाए, आपके दिमाग की बत्ती जल जाए और आपके आपस के मतभेद में खत्म कर दूं ना, वहां पे मेरी पॉजिटिव एनर्जी से आप सारे लोग सराबोर हो जाएं, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि ये इंसान असली है।
कि ये इंसान सचमुच भारत में वो रेवोल्यूशन लेकर आना चाहता है, फिर आप हमारा QR कोड स्कैन करके फंड कीजिएगा हमारी इस स्कॉलरशिप को। हमारी बोला, हमारी, आपकी और मेरी ये स्कॉलरशिप, बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक। और जब पब्लिक कुछ बनाती है ना, तो चोरी नहीं कर सकते आप। कब तक चोरी करोगे? और चोरी करोगे तो क्यों करोगे भाई? देखो, मैं जिस परिवार से आता हूं वो टीचर्स का परिवार है। मेरे परिवार में जन्मों जन्मों तक लोग टीचर रहे हैं। कोई प्रिंसिपल रहा। मेरे पिताजी ने एक सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाई है 35 साल तक। मैं एक शर्मा हूं, एक ब्राह्मण हूं, समझता हूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मांगने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, ईगो नहीं आती मेरे सामने, क्योंकि मांग रहा हूं इस देश की भलाई के लिए कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन अब समय आ गया है इस देश का एक नया फ्यूचर, एक नया इतिहास लिखने का। हम वो कर सकते हैं। हम इस देश के युवा हैं और वो कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप लोग साथ ना भी आए ना, तो भी अपनी जान लगा दूंगा ये स्कॉलरशिप बनाने में, क्योंकि मुझे पता है हम वो देश हैं जहां लंगर चलते रहते हैं 24 घंटे सातों दिन, क्योंकि संगत साथ होती है, सेवा करती है। जहां मंदिरों में भोग चलते रहते हैं 24 घंटे सातों दिन, क्योंकि संगत होती है जो सेवा करती है। बस अब समय आ गया है कि हम एजुकेशन का जो मॉन्स्टर, ये दानव राक्षस जो बना दिया है हमने, रावण बना दिया है एजुकेशन का, धंधा बना दिया है हमने एजुकेशन को, अब वो ख़त्म कर दें हम। अब कोई भी इंसान जिसके पास पैसा नहीं भी है ना, वो भी वर्ल्ड क्लास बिजनेस की एजुकेशन ले पाए, क्योंकि उसको पता है कि आत्मनिर्भर स्कॉलरशिप ने उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी कर दी है। हम उसके पीछे खड़े हैं। उसको किसी के पास जाकर हाथ फैलाकर लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पब्लिक अब ये देश आगे चलाएगी, दैट्स फॉर श्योर। और इसी स्कॉलरशिप से पढ़ के, हमारी एजुकेशन लेकर, न जाने कौन कितना आगे बढ़ेगा, न जाने कौन अगला अंबानी बनेगा, न जाने कौन अगला एंटरप्रेन्योर बनेगा, न जाने कौन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, नई इनोवेशंस देश को आगे बढ़ाएगा। वरना अमेरिका में सब कुछ होता रहेगा और हम कैचअप खेलते रहेंगे। मर्जी अब आपकी है। ये रहा QR कोड। आप तुरंत के तुरंत MBA प्लस की इस आत्मनिर्भर स्कॉलरशिप पे अपना फंड दीजिए, सशक्त कीजिए स्कॉलरशिप को। आपको मुझसे सवाल हैं, सवाल करो। YouTube पे वीडियो डालो मेरे बारे में, सवाल करो, मैं जवाब दूंगा, खुल के जवाब दूंगा। बस नेगेटिव एनर्जी मत देना, पॉजिटिव एनर्जी दो। और कुछ नहीं दे सकते तो इस देश को अच्छी एनर्जी दो भाई, आशीर्वाद दे दो, उतना बहुत है। शिक्षा का धंधा तो नहीं होने देंगे। वो रिक्शा वाला, वो चाय वाला, वो पान वाला, वो रेडी वाला, मेरी कॉलोनी में आने वाला सब्जी वाला, हर कोई बिजनेस पड़ेगा 11 रुपए की फीस में, क्योंकि आपने और मैंने इस देश में आत्मनिर्भर स्कॉलरशिप दे दी होगी सभी को। ये मेरा सपना है, इस पर मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। अब आप लोग अगर साथ आए तो ये आगे बढ़ेगा, ना आए मैं तो भी आगे बढ़ाऊंगा, अपने मीन्स में रहकर आगे बढ़ाऊंगा। कभी ना कभी तो भगवान वो दरवाजे खोलेगा। अगर भारतीय साथ ना आए तो हो सकता है जो भारतीय NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो बाहर हैं, शायद वो साथ आ जाए, कौन जानता है। लेकिन ये सपना तो पूरा होगा, मेरे जीवन काल में होगा, यहीं रहते रहते होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सारे आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें और इस देश को आगे लेकर जाएं। इससे बड़ा काम, इससे बड़ा कर्म इस जीवन काल में और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपको मिलूंगा MBA प्लस के अपने लेक्चर्स में, हमारी मोबाइल ऐप में, और आत्मनिर्भर स्कॉलरशिप की अपनी मीटिंग्स में। आइए हमारी स्कॉलरशिप में अपना फंड दीजिए। कुछ लोगों को हम इकट्ठा करेंगे जो इस फंड के सबसे मजबूत पिलर्स होंगे, जिनके कारण ये फंड बड़ा बन रहा होगा, ये स्कॉलरशिप बड़ी बन रही होगी। उनको हम दिल्ली बुलाएंगे, एक संगत बन जाएगी। ऐसे अमेजिंग लोगों की संगत बनेगी जिसमें डॉक्टर्स भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे, जिसमें एक्टर्स भी होंगे, हर प्रकार का इंसान होगा, एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे, छोटे बिजनेस ओनर भी होंगे, बड़े बिजनेस ओनर्स भी होंगे, हर प्रकार का इंसान होगा। और न जाने और कौन कौन होगा। आइए इस संगत में। समय आ गया है गेम चेंज करने का। 75 साल की आज़ादी
के बाद अब आज़ाद होना है सच्चाई में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।